केवल भारत में ही जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। दुनिया के किसी देश में भगवान प्रकट नहीं होता। पैगंबर आते हैं। पैगंबर का अर्थ है पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, पोस्टमैन, डाकिया। वो किसी का संदेश लेकर आता है, वो पैगंबर है। कहते हैं पैगाम लाए हैं। क्या पैगाम लाए? किसका संदेश लाए? किसका समाचार लाए? भगवान सीधा आएगा तो यहीं आता है। माँ के ही गर्भ में तो बालक आएगा, पुरुष के में कैसे आ जाएगा? सारे देश तो पुरुष हैं, कौन माँ कहता है उसको? वो देश है। ऐसी भारत माँ की वंदना की है गोस्वामी जी ने, जिनकी गोदी में प्रभु खेलने के लिए लालायित हुए, बालक बनकर जिनकी गोद में आए हैं और अब परिवार की वंदना करते हैं। पहले माँ की ही वंदना करते हैं। माँ की किसकी है? माँ की, कौशल्या जी की। बंदऊ कौशल्या बंदऊ कौशल्या कीरति जासु सकल जग माची, कीरति जासु सकल जग माची। रघुपति शश चारु प्रकटे, रघुपति शश चारु विश्व सुखद खल कमल तुषार, विश्व सुखद खल कमल तुषार। हाजी बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची। पूर्व की संस्कृति की देखिए, दुनिया में दो प्रकार की संस्कृति, एक पूर्व की संस्कृति, एक पश्चिम की संस्कृति। एक योग की संस्कृति, एक भोग की संस्कृति, एक समर्पण की संस्कृति, एक अपहरण की संस्कृति। ये दो संस्कृतियां दुनिया में, तीसरी कोई संस्कृति ही नहीं है। और इन्हीं के अंतर्गत सब है। कौशल्या जी पूर्व की संस्कृति की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, विनम्रता की, दैन्यता की, करुणा की, प्रेम की, स्नेह की, आंसुओं की, इसकी प्रतीक हैं कौशल्या जी। भगवान ऐसी माँ के गर्भ में आने के लिए ललकते, ललकते। देखो, भगवान माँ के गर्भ में आए, ये माँ के ऊपर कोई एहसान नहीं किया भगवान ने। भगवान को अवतार लेना था। कितने युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, किस गर्भ में जाऊं, कौन गर्भ है जो मुझे धारण करने के योग्य है। कौशल्या जी प्रकट होती हैं, आइए मेरे यहाँ निवास करो। ऐसी दिव्य माँ के गर्भ में प्रभु आए हैं। और राम की माँ कोई सामान्य नहीं हो सकती। आप कल्पना करिए, जिस राम का परशुराम जी भी वंदन करके गए हैं, कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तब हेतु। हे राघव, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। परशुराम जैसा महापुरुष प्रणाम करता है, जय जयकार करता है। ये सामान्य महापुरुष थे क्या? सामान्य नहीं थे। उनकी मां कैसी रही होगी, आप ये कल्पना करिए। वो मां कैसी होगी। जिस समय राज तिलक की घोषणा हो गई कि कल राज तिलक होना है, पूरी अवध में उत्सव मनाया गया। तोरण द्वार सजाए गए, झंडियां लगाई गई, गलियों में चूल्हे छिड़के गए, पुष्पहार सर्वत्र लटकाए गए, मंगल वाद्य बज रहे हैं, चौराहे चौराहे पर नौजवान नृत्य कर रहे हैं। सब लोग एक ही चिंता में डूबे हैं, कल कब हो, कल कब हो। अरे बैरिन रात तो बीच में क्यों आ गई? सकल कहें कल कब हो या काली, कल कब हो। इसी बीच देवताओं के षड्यंत्र से दुर्घटना घटित हो गई। राज तिलक की जगह वनवास की घोषणा हो गई। अभी अवध को कुछ मालूम नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। कई जगह भवन में यह दुर्घटना घटित हो। अब यहाँ राम की माँ का चरित्र दर्शन करो आप।
ऐसी माँ ढूंढ के मिलेगी नहीं। भगवान कैकेयी जी के भवन में पिताजी की स्थिति देखकर और बाहर आ गए। कैकेयी माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी को समय इतनी छोटी सी बात है, भरत प्राण पे पावे राजू, मेरे लिए तो कितना प्रिय है, वो राजा होगा, कितनी खुशी होगी, मुझे लगता कोई और बड़ी बात है, तुम बता नहीं रहे। बोले नहीं बेटा, और कोई बात नहीं है, पिता तुमको बहुत स्नेह करते हैं ना, तो आंखों से तुम ओझल होगे, उनको बहुत कष्ट होगा, नहीं इनको समझाओ, ये तो बहुत छोटी बात है। बोले मैं तो सीधा समाचार हो गया होता, मैं तो अब तक मन को अंधेरे चला गया होता, अभी जाता हूं और बड़ी माँ से आज्ञा लेकर थोड़ी देर में निकलता हूं। सुमंत्र का लड़का साथ था। प्रभु कैकेयी माँ के भवन से पैदल ही कौशल्य माँ के भवन में गए। इस बेचारी भोली भाली माँ को कुछ मालूम नहीं है, रात भर इसने कपड़ा सिला है, रात भर मेरे राघव को जब राज तिलक होगा, सिंहासन पर मेरा बेटा बैठेगा, दर्जी के सिले कपड़े नहीं पहनाऊंगी, अपने हाथों के बनाए हुए आभूषण तैयार किए, पूरी रात जागी है, मोहन भोग बनाकर बैठी। और जैसे प्रभु कौशल्या माँ जी के भवन में प्रवेश करते हैं और दूर से माँ को प्रभु ने देखा तो रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा, मुदित मातु पद नायउ माथा, बार बार मुख चूमती माता, 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 नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। प्रभु पिताजी के यहाँ से अपने भवन में नहीं गए, कपड़े बदलने नहीं गए, पूजा के वस्त्र में बैठे थे। सुमंत्र जी उसी समय पहुंचे थे, राघव अतिशीघ्र चलो, महाराज याद करते हैं आपको। कुछ नहीं बताया सुमंत्र ने, पूजा के रेशमी धोती आदि पहने बैठे थे। चूंकि गुरुदेव कह चुके थे, राम करो सब संयम आजू राघव, कल तुम राजा होने जा रहे हो, आज की रात पूरा संयम करना, एक आसन पर बैठकर हरि नाम का जितना हो सकता है सुमिरन करना, फलाहार करना, भूमि शयन करना, ताकि सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जो विधि कुशल निवाहे काजू, मालूम था कि नहीं होगा, इसलिए उन्होंने, चतुर व्यक्ति होता है ना तो एक सूत्र लगा देता है, विधाता फिर जैसा भी उसको लगेगा, तुम पूरी तैयारी करो। पूरी रात प्रभु जागे हैं, रंगनाथ भगवान के सामने बैठकर रंगनाथ की पूजा होती थी, प्रभु के यहाँ श्रीरंगम की पूजा होती थी। जब किया है उसी वेश में सोचा वन को जाना है तो पूरे पहले लिबास पहनूं, फिर वो उतारूं, फिर वलकल इसके ऊपर ही पहनकर चले जाएंगे। आ गए और कौशल्या जी के भवन में पहुंचे। माँ दूर से आई, देखी ऐसे आ रही थी, एकदम भगवान ने हाथ जोड़कर रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौशल्या दौड़ी, एकदम बूढ़ी है, दौड़ी और क्या किया, अपने दोनों कर कमलों से राघव के कपोल पकड़े और बार बार मुख चूमती माता। कोई माँ जब अपने बच्चे को बहुत दुलार के भाव में होती है, कुछ नहीं करती, बार बार उसका मुंह चूमेगी, बार वो कभी इधर से कभी इधर से, कभी माथा चूमेगी, ठोड़ी चूमेगी, इधर मुख, बार बूढ़ी माँ के स्तनों में दूध आ गया। बेटा आज मेरा बेटा राजा बनेगा, राम राजा होगा। और माँ ने कहा बेटा सब तैयारी हो गई,
कुछ बोल नहीं रहे, बोले कैसे? तैयारी तो दूसरी होने जा रही है। ऐसा करो, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ और तात मधुर कछु खाओ। मैंने मोहन भोग तैयार किया है। जुग पितु समीप तब जाए भैया, पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाई बल मैया, भई बड़ी बार जाए बल मैया। तात जाऊं भली बेगी नहाऊं, तात जाऊं भली बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। माँ को संतोष कब होता है? जब उसका बालक खा पी के पेट भर लेता। अब तुम कहीं खेलो। अब माँ को चिंता नहीं होती, क्योंकि अभी तो स्नान भी नहीं किए थे। प्रभु रात भर के जागे थे, स्नान तो करते। ऐसा करो, जल्दी से नहाओ और मैंने मोहन भोग तैयार किया है, कुछ खा लो। बहुत देर तक राजतिलक उत्सव चलेगा ना बेटा, शपथ ग्रहण समारोह बहुत देर तक चलता है। इतनी देर तुम इतने कोमल हो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, इतनी देर तुम भूखे रह नहीं पाओगे, कुछ खा लो। अब भगवान सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं, कैसे कहूं मां तेरा मोहन भोग कड़वा हो चुका है, कैसे कहूं? इसी समय प्राण छोड़ देगी, कैसे कहूं? तो भगवान ने कहा मां पिताजी मुझे राज्य दे रहे थे ना। बोले हाँ। बोले ये तो अयोध्या का तो छोटा राज है, अब मुझे बहुत बड़े राज्य का राजा पिताजी ने बना दिया। कहाँ का? बोले बन का। पिता दीन वो कानन राजू, बहुत बड़ा राज, और बहुत जल्दी वापस आ। माने कहा तू ये क्या बोल रहा है? भगवान तो मौन हो गए। सुमंत्र के बेटे ने सारी घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे कैकेयी महारानी जी ने और ये षड्यंत्र किया है, प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या का राज्य श्री भरत जी को, और प्रभु अब वन की तैयारी में। अब कल्पना करिए कौशल्या जी की क्या दशा हुई। जैसे माँ का शरीर नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी कर दी हो, एकदम स्तब्ध हो गई। अब आचरण दिए राम जननी, ऐसे ही राम इनके गर्भ में नहीं आए, ये राम जननी है। कोई और माँ होती डंडा लेकर चली गई होती। जब राजसभा ने निर्णय किया है तो मेरे बेटे का राज तिलक हो, बाकी आप आगे चलकर, और क्या होता है वो एक बहुमत और अल्पमत का जो निर्णय होता है, क्या कहते हैं संगी जी जानते हैं, आपने बहुत कुर्सियां फेंकी होंगी, क्या होता है ना वो, हाँ बहुमत सिद्ध करने का एक होता है वो, उसमें जो होगा सो होगा, लेकिन राजा तो मेरा बेटा घोषित हुआ है। कह सकते कोई और अशोका निकेतन जैसे शरीफ मोहल्ले की माँ होती है तो वो कह सकती थी चलिए आप अपने बेटे को राजा बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दूसरे के बेटे को वन में भेजने वाली आप कौन होती है? भाई भेजना अपने बेटे के लिए, निर्णय करो अपने बेटे के लिए करो, आप दूसरे के बेटे के लिए कैसे निर्णय करेंगे? ये बोल सकती थी, लेकिन कौशल्या माँ क्या कहती है? सुनो राघव, कान खोल कर सुन। जो केवल पितुआय सुताता, अगर तुझे बन जाने की तेरे पिताजी ने केवल आज्ञा दी है तो मैं बड़ी माँ हूं, और बेटे पर माँ का पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है। इसलिए जब कोर्ट निर्णय देता है विखंडन का, परिवार विखंडन का, तो बेटा या बच्चा माँ के साथ दिया जाता है, ये नियम है। जो केवल पितुआय सुताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता, राजमाता मैं हूं, मेरा भी अधिकार है, मैं रोक सकती हूं तुमको, लेकिन सुनो राघव, कैकेयी मेरी सौत नहीं है। तो बोले तेरी माँ है, और जो पितु माँ तू कहे बन जाना, जो पितु माँ तू कहे बन जाना,
कौशल्या माँ। तो कानन शत अवध समाना। हाँ जी, तो कानन शत अवध समाना। तो कानन शत अवध समाना। ये बात कोई दूसरी दुनिया की स्त्री बोल नहीं सकती। अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है कि कई तेरी माँ है, मैं नहीं हूं तेरी माँ, के कई तेरी माँ है, और जो पित माँ तू कहे बन जाना, बेटा जाओ बन तुमको सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदायु, जाओ सुखे न बनई बल जाओ, करे अनाथ जन परिजन गाओ, हम सबको रोता छोड़कर अनाथ करके चले जाओ, लेकिन वन तुमको सुख देगा, मेरा आशीर्वाद है। ये है कौशल्या। इसके गर्भ में लालायित होता है ब्रह्म बालक बनकर खेलने के लिए, इसकी छाती का दूध पीने के लिए ब्रह्म बालक बनता है। ऐसी कौशल्या माँ को प्रणाम किया और दशरथ राऊ सहित सब राई। दशरथ राऊ सहित सब राई। हाँ जी, दशरथ राऊ सहित सब राई। दशरथ राऊ सहित सब राई। सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, महिमा अवधि राम पितु माता। आजी दशरथ राव सहित सब राई। दशरथ राव सहित सब राई। प्रतीक के रूप में कौशल्या जी को प्रणाम कर दिया, चूंकि 750 रानियां थी। सरधना से बड़ा होगा मुझे लगता है महल है, 750 फ्लैट होंगे, फ्लैट क्या पूरा का पूरा इतने बड़े बड़े महल होंगे, तो कहाँ तक आया हो, लखनऊ तक हुआ मुझे लगता है, अयोध्या से लखनऊ। अब गोस्वामी ने सोचा एक एक का वर्णन करूँ तो इतने मोटे मोटे 7 ग्रंथ होंगे, सबको प्रणाम कर दिया। जैसे हमारे संत लोग होते हैं ना, गौड़िया संप्रदाय ने बहुत अच्छी पद्धति निकाली है, जैसे सैकड़ों महात्मा बैठे, अब सबके एक एक को दंडवत कैसे करें, वो एक जगह माथा टेक देते सबको हो जाता है। ऐसा होता है ना, गौड़िया संप्रदाय का ये स्वभाव है, नहीं तो एक एक को चलते चलो मुश्किल हो जाएगी। दशरथ राव सहित जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता। राम की रचना ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं, कृष्ण की रचना ब्रह्मा नहीं कर सकते, की नहीं। अरे गांव के लोगों ने पहचान लिया, जब भगवान वन को जा रहे थे तो ठेठ गांव के लोग अवधी भाषा में बोलने लगे, ये तो आप प्रकट भय विधि न बनाए, ये स्वयं प्रकट हुए, इनमें तो ब्रह्मा जी की कोई रचना दिखाई ही नहीं दे रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी की रचना तो गुण दोषमय है और इनमें तो कोई दोष दिखाई ही नहीं देता है। ये ब्रह्मा जी ने नहीं, तो किसी ने जाके ब्रह्मा जी को पत्रकार ने बताया, आपकी बड़ी बदनामी हो रही है। क्या हो रही है? बोले सारी जनता में ये शोर है कि ये तो अपने आप प्रकट हुए, आपने रचना नहीं की, आपका इसमें कुछ है ही नहीं राम जी के शरीर में। बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने इनको नहीं बनाया, इनके बाप को तो मैं नहीं बनाया है, इनके बाप को तो मैंने, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता। दशरथ जी की रचना करके और ब्रह्मा भी अपने को बड़प्पन अनुभव कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, राम को हमने न बनाया, लेकिन राम के बाप को हम नहीं बनाया है, इसलिए हम दादा बने ही रहेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे सबको प्रणाम कर, अब दिव्य पूरे परिवार आदि को प्रणाम कर, और अब आइए प्रणवं प्रथम भरत के चरना। प्रणवं प्रथम
जासु नेम व्रत जाई न भरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबोध मधुपति वत जई सपासु, लुबोध मधुपति वत जैन पासु, आजी प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना। मानस के परमहंस संत श्री भरत जी, जो सबको भरते हैं, जो सबके भरता हैं। भरत माने जो सबको भरे, वही जो त्याग के प्रतीक है। और व्यक्ति त्याग से ही भरता है, जितना संग्रह करेगा उतना ही अधूरा और खाली रहता है। भरत जी त्याग के प्रतीक है। भरत जैसे परमहंस की चर्चा करने में लोगों को पसीना छूटता है, सबके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन भरत जी कितना कठोर जीवन भरत जी ने जिया होगा। अयोध्या की जो नगरी है वैराग्य की भूमि है। अयोध्या में वैरागी महात्मा बहुत रहते हैं, सब वैरागी ही हैं, बिल्कुल सूखे, चेहरे पर न मुस्कुराहट है, न कोई बिल्कुल सामान्य मार्किन है, बहुत पतली वायल के कपड़े पहने, बिल्कुल रूखे, बिल्कुल वैराग्य की प्रतिमाएं, वैराग्य की भूमि। ये वैरागी महात्मा जिन्होंने कभी किसी भोग का स्वाद ही नहीं लिया। हम एक बार भोजन करने गए पूज्य बड़ी मणिराम छावनी में, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत अयोध्या जाना आना था। एक बार हम भोजन किया तो हे भगवान, मैं समझता हूँ गायों की लड़ावनी का भी पानी इतना पतला नहीं होगा जितनी पतली उनकी दाल थी, पूरी दाल। अच्छा, साधु उसी पर लड़ रहे थे। वहाँ की जो पत्तल होती है वो कटोरा जैसी होती है, ऐसी, उसी में चावल लो, उसी में वो दाल क्या वो पलट देते हैं पूरा का पूरा। ठीक, कर लें कर लें कर लें, बैठो 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 बैठो, मेरा जरा शरीर नटखट है। तो एक आधा कोई दाल का वो आ गया होगा बीज, साधु उसी पर लड़ पड़े, ए रसोईया इतनी गाढ़ी दाल कर दी। मैंने कहा अगर गाढ़ी ये तो फिर पतली क्या होती होगी। इतने वैराग्य की भूमि है। वहां के साधु जब नंदी गांव में श्री भरत जी 14 वर्ष का तप कर रहे थे, किसी साधु की हिम्मत नहीं होती थी जाकर देखा। सुनी व्रत नेम साधु सबो सुनी व्रत नेम साधु सबो फिर गाइए, सुनी व्रत नेम साधु सबो सुनी व्रत नेम साधु सबो देखी दशा मुनि राज लजाही देखी दशा मुनि राज लजाही आजी देखी दशा मुनि राज लजाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दूर से सुनते थे, कोई आके कहते थे को रे राम राम, श्री भरत जी कितना कठोर तप कर रहे हैं। कभी कभी वशिष्ठ जी जाया करते थे कुछ राज्य की सूचना लेकर, तो लज्जा आती थी वशिष्ठ जैसे महापुरुष को। हम ऋषि हैं,
हम अनेक प्रकार के भोगों का रसास्वादन करते। ये युवराज नहीं है, ये सम्राट है, चक्रवर्ती राजा है, ये अवध का नरेश है। और इतना कठोर तप, इतना संयम आप कल्पना कर सकते हैं। राम वियोग में 14 वर्ष श्री भरत जी ने कैसे बिताए होंगे। 14 वर्ष में कभी भरत जी ने अन्न का सेवन नहीं किया। मेरे प्रभु अगर मूल कंद मूल का सेवन करते हैं, मैं तो स्वामी का सेवक हूं और सबते सेवक धर्म कठोरा। मेरे स्वामी अगर मूल का सेवन करते हैं तो मेरा तो मूल पर भी अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार मल पर ही बनता है। मल का सेवन करते थे, मल का सेवन। आप में से किसी ने गाय नहीं चराई, मैंने चराई है, मैं जानता हूं। वृंदावन में भी जब हम गुरुदेव के चरणों में आए थे, सन 67-68 की बात है, तब मुझे गौ सेवा ही मिली थी। मैंने गाय चराई है, मैं जानता हूं। गाय जब जंगल में चरती है, गोबर करती है, तो गाय के गोबर में कभी कभी जौ के गेहूं के दाने आते हैं। क्योंकि जब खेत कटते हैं और वो जो बाल आल गिर जाती हैं, जब उनको चबाती हैं घास के साथ, तो गाय के गोबर में, आपने जो गाय पाली है और जंगल में जिन्होंने गाय चराई है वो इस बात को जानते हैं कि गाय के गोबर में जौ के गेहूं के इनके दाने आया करते हैं, पेट में से सीधे निकलते हैं, जो सीधे सटकती हैं उनको। तो जंगल में जाते हैं, गाय के गोबरों में से जौ के गेहूं के जो भी दाने धान के बीन बीन कर लाते हैं, सरयू में धोते हैं, उनको गौमूत्र में उबालते हैं और उनका दलिया खाते हैं। ये श्री भरत जी हैं। 14 साल गाय के गोबर से निकले हुए दानों का सेवन किया है। सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, देख दशा मुनिराज बजाए। कौन तुलना है? इसलिए अंत में गोस्वामी ने कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरित को। दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मीश अपहरत को। दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मीश अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन हट। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। नंदी गांव में गड्ढा खोद कर लेटते हैं, मेरे प्रभु भूमि शयन करते हैं। प्रभु के बराबर मेरा बिस्तर आसन कैसे लगेगा? सेवक का आसन स्वामी से नीचे होता है, शिष्य का आसन गुरु से नीचे होता है। मैं सेवक हूं। गड्ढा खोद कर लेटते हैं, गोबर में से निकले दाने खाकर प्राण बचाते हैं। क्योंकि 14 वर्ष प्रभु को मुझे जीवित रखना है, अपने को नहीं, प्रभु को कष्ट होगा। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। तो क्या क्या नहीं होता? मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरित को।
मुनियों के, ऋषियों के जीवन में, साधना में आने वाली कठिनाइयों में कौन मार्गदर्शन करता? श्री भरत जी का जो जीवन है ये मार्गदर्शक है। भरत को देखो, जिनको साधना करनी है, तप करना है, भजन करना है, भरत को देखो। गोस्वामी जी लिखते ये कोई और भी कर सकता था, लेकिन एक का काम नहीं हो सकता था। क्या बोले? कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख कर, मेरे जैसे कामी को, सठ को हट पूर्वक राम जी का दर्शन कोई नहीं करा सकता था। केवल श्री भरत जी की कृपा से मुझे राम दर्शन हुआ। सुनी होगी आपने कथा। जिस समय चित्रकूट की यात्रा जा रही थी तो सब रथ वगैरह सब तैयार हुए, पालकी